ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक शहर में एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों बेटियां बेहद सुंदर थीं, पर सबसे छोटी बेटी ब्यूटी सबसे खूबसूरत और समझदार थी। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उससे ईर्ष्या रखती थीं। दोनों बड़ी बहनें बेहद स्वार्थी थीं और अपने पिता की दौलत उड़ाने में ही उनकी दिलचस्पी थी। ब्यूटी हमेशा अपने पिता का ख्याल रखती और हर रात वो एक सुंदर से राजकुमार का सपना देखती। उसे यकीन था कि एक दिन उसे वो राजकुमार अपने साथ महल में ले जाएगा। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है, व्यापारी को खबर मिलती है कि उनके सारे जहाज समुद्री तूफान में डूब गए और वो तबाह हो गए। इस मुश्किल घड़ी में ब्यूटी ने पिता को संभाला, जबकि बाकी बहनें दिन भर रोना रोती रहती। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उनका एक जहाज मिल गया है। वो बेहद खुश हुए और बंदरगाह जाने से पहले अपनी बेटियों से पूछने लगे कि उन्हें क्या उपहार चाहिए। दोनों बड़ी बहनों से कपड़े और गहने मांगे, जबकि ब्यूटी ने कहा कि आप सही सलामत वापस आ जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं। पर पिता ने जोर दिया, तो उसने कहा कि मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आना। पिता बंदरगाह चल दिए, पर वहां जाकर देखा कि जहाज पूरी तरह अस्त व्यस्त था, सारा माल गायब था। वो फिर निराश हो गए। वापसी में रास्ते में बर्फीले तूफान से उनका सामना हुआ। उनका घोड़ा आगे चल नहीं पा रहा था। ऐसे में कुछ देर रुक जाना ही उन्हें सही लगा। अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर रोशनी सी चमक रही थी। वो उस तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा कि एक आलीशान महल था और वहां तूफान का भी कोई असर नहीं था। बड़े से सोने के दरवाजे से वो अंदर गए। वहां जाकर आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। अंदर जाकर उन्होंने देखा, खाने की मेज सजी हुई थी। उन्होंने इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया, तो भूख से व्याकुल उन्होंने खाना खा लिया। फिर ऊपर के कमरे की ओर जाकर देखा कि आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। वो आराम से सो गए। सुबह नींद खुली तो अपने कमरे में नए कपड़े देखे। उन्होंने नहाने के बाद कपड़े पहने और नीचे आ गए। नीचे नाश्ते का टेबल सजा हुआ था। लजीज नाश्ता करके उन्होंने जोर से कहा कि आप जो कोई भी हैं, बड़े दयालु हैं। आपकी मेजबानी के लिए धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर गया, तो सामने गुलाबों का बगीचा था, जिसमें खूबसूरत बैंगनी रंग के गुलाब लगे हुए थे। व्यापारी ने सोचा वो ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता है, इसलिए उसने एक गुलाब तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, अचानक धरती हिलने लगी और किसी के तेज गुर्राने की आवाज आने लगी। व्यापारी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उन्होंने देखा कि सामने से एक भीमकाय दानवी आकृति चली आ रही है। उसके दांत और पंजे चाकू से भी तेज थे। वो जीता जागता दानव था। उसने व्यापारी से कहा कि तुमको मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हारा इतना सत्कार किया और तुमने इस तरह से मेरा आभार प्रकट किया। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। यह सुनकर व्यापारी डर गया। उसने कहा कि आप इतनी दयालु हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक गुलाब तोड़ने पर आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब भी मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा।